अगर मान भी लेता हूं, मैं मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात कि वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूं वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था। और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब। हरे कृष्णा। तो यहाँ जाकिर जी के अनुसार इस संसार में जितनी भी किताबें हैं वो सब बदल गई हैं और आखिरी किताब कुरान के रूप में है और सभी को उसको स्वीकार करना चाहिए, इस्लाम धर्म को। ऐसा वो अपनी किताब के अनुसार कह रहे हैं। तो इस पे हम पहले थोड़ा सा कुरान पे ही विचार कर लेते हैं। देखिए, जिस समय कुरान नाजिल हुई मोहम्मद साहब पे, उस समय यहूदियों का धर्म था और ये क्रिश्चियन धर्म था। तो इसीलिए यहूदियों के बारे में और क्रिश्चियन धर्म के बारे में वहाँ पे मतलब खुल के बात आई है। ये बाइबल जो है उसको लोगों ने खुद लिख करके, यह अल्लाह की किताब है ऐसा कहते हैं, ये पढ़ी है। लेकिन उस समय बुद्ध धर्म भी था, खूब अच्छी प्रकार से बुद्ध धर्म था पूरी दुनिया में, और सनातन धर्म भी अच्छी प्रकार से पूरी दुनिया में था। लेकिन सनातन धर्म के बारे में और बुद्ध धर्म के बारे में वहाँ पे ना कोई घटना है, ना ही कोई बात ही कहा गया है इस धर्म के बारे में। और जो सनातन धर्म में जो ज्ञान है, प्रकृति किस प्रकार से आत्मा को तीनों गुणों का बंधन करती है, आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा किस प्रकार तीनों गुण से अतीत हो सकता है, यह ज्ञान बुद्ध में, जैन में, सनातन धर्म में है। बुद्ध, जैन, महावीर ये सब सनातन धर्म के ही अंग हैं। लेकिन यह सब बात कुरान में कहीं भी नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या है, हम आना है, यह प्रकृति का गुण हमें किस प्रकार से बांधता है और इससे अतीत होने का क्या उपाय है, ये सब बातों का वहाँ पे कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं है। तो अब हम सनातन धर्म में देखते हैं इस विषय में क्या कहा गया है, क्या यह सनातन धर्म बदल सकता है। तो गीता भगवान कहते हैं 9वें अध्याय 2 श्लोक में, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तम प्रत्यक्षोगम्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभ्यम। कहते हैं यह जो मैं बता रहा हूँ, यह सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, पवित्र है और प्रत्यक्ष अनुभूति वाला है। यानी जो भगवान बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो प्रत्यक्ष उसका अनुभूति हो जाएगा। अभी जैसे उसमें बंधन बताया गया है, ये काम किस प्रकार से आत्मा के ज्ञान को अज्ञान से ढकता है और इंद्रिय के अर्थ में राग के रूप में काम होता है। हम जैसे इंद्रियों के अर्थ को देखते हैं तैसे हमारे अंदर कामना आता है, उसी से विषय चिंतन होता है और विषय चिंतन से चित्त में विषय आ जाते हैं, विषय के लिए हम कर्म करते हैं, हमारे अंदर देहाभिमान कर्ता बना जाता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभूति। और इसी मन को हम ज्ञान या भक्ति से जब वश में करते हैं, दोनों भावों के बीच में आनंद रूपी, प्रकाश रूपी, शब्द रूपी अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। कर्म करता हुआ भी करता, गुण ही गुण में किस प्रकार से बरत रहे हैं, इन सबको गीता में ज्ञान के नेत्रों से देखने की बात आई है।
जैसे भगवान 13वें अध्याय के अंत में ही कहते हैं। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में देखने की बात कही गई है। जैसे यहाँ भगवान कहते हैं प्रत्यक्षागम्यम, यह जो ज्ञान है प्रत्यक्ष अनुभूति का है। तो जैसे भगवान 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे मंत्रम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम चाहे विदुर्यन्ति ते पराम। यानी क्षेत्र क्षेत्र के अंतर को और कार्य सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान के चक्षु से देखता है। देखेंगे क्षेत्र क्षेत्र का अंतर क्या है और प्रकृति से छूटने का उपाय क्या है। ऐसे 13वें अध्याय में भी 10वें अध्याय में भगवान अपनी भक्ति बता करके 11वें अध्याय में कहते हैं, अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ धर्म। जो आत्मज्ञान में नित्य स्थित रहता है तो तत्व ज्ञान के अर्थ में उसको परमात्मा का दर्शन होता है। यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। दर्शन कैसे होता है? सर्वतः प्रणिपादम तत्सर्वतो स्वयं। अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो संपूर्ण भूतों में अपने ही आत्मा का अनुभव करते हैं। तो उसी आत्मा का ही हाथ है, पैर है, मुख है, नेत्र है, सर है, कान है, त्वचा है, वह सबको व्याप्त करके स्थित है। फिर आगे 16वें श्लोक तक में वही अनुभव को बताते हैं। अविभक्तम च विभक्तेषु, वह अविभक्त होने पर भी अलग अलग प्रतीत होता है। पेट के बाहर है, सबके भीतर है, आदि आदि। इसी प्रकार से चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में तत्वदर्शी के उपदेश जब मोह चला जाएगा तो इन भूतान से सेड़े द्रक्ष्यात्म, वह संपूर्ण भूतों को देखने की बात आई। यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में हम सबका स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है और ज्ञान हो जाने पर देखने की बात कही गई है। उस परमात्मा को आप देखो। तो यहाँ पर ईमान की नहीं है कि हम इसको मानते हैं, बदल गया है, दूसरा कुछ माने। यहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। इसलिए हम लोग जितना प्रमाण गीता को मानते हैं उतना ही प्रमाण हम पुराणों में भी जो आत्मज्ञान आदि है उसको भी मानते हैं। मानते क्या? प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा देखते हैं, वो एकदम बिल्कुल सत्य है। उपनिषदों के प्रमाण को भी वैसे ही मानते हैं, वेदों के प्रमाण को भी मानते हैं। बस क्या है कि वेद जो है दुजाति के लिए है। वेद के लिए जो है पाणिनि सूत्र का अध्ययन करना पड़ता है, तब वेद के अर्थों को समझ पाते हैं। तो आजकल तो लोग उतना संस्कृत को जानते नहीं हैं। और दूसरा, वेद आदि को गुरु के द्वारा समझें, और आजकल ऐसे गुरु भी नहीं जो वेद आदि के तात्पर्य को जाने। और भगवद गीता जो है वो भगवान के द्वारा समझाया गया है, उसमें उपदेश आदेश दोनों हैं। इसलिए भगवद गीता को पढ़ना गुरु के उपदेश की तरह है। प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं, कितना सही कितना गलत। तो इसलिए भगवद गीता सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ किताब मानी जाती है और सब लोग ज़्यादा उसी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमारा सनातन धर्म बदलने वाला नहीं है। जो बदल जाए वो सनातन नहीं है। जैसे शास्त्रों में महापुरुषों का आचरण आदि है। अब एक महापुरुष के आचरण को अगर 4 लोग कहेंगे तो चारों के कहने में फर्क तो होगा ही। इसी प्रकार से अनेक पुराणों में इन्हीं महापुरुषों का कथन है, तो उसको कई महात्मा कहे हैं, इसलिए कहने में परिवर्तन तो हो ही जाता है। उससे जो है सनातन धर्म पे कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि सनातन धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति पे है। इसलिए जो कभी ना बदले उसी को सनातन कहते हैं। इसलिए जाकिर जी का और हम देखते हैं अन्य मुसलमान भी इस प्रकार से प्रमाण देते हैं बदल जाने का, और साधारणता विचार करने पर ये बात सत्य भी लगता है। और इसी कारण से बहुत से लोग अपने सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए इनको तो समझना चाहिए।